हक और हकूक की हिमाकत की है हमने। और हाँ, अगर ये बगावत है तो बगावत की है हमने, बगावत की है हमने। और जब जंतर मंतर संसद भवन संसद मार्ग पर उसकी परमिशन लेने की बात कही गई तो चंद्रशेखर रावण का रात को मेरे पास फोन आया। उसने मुझसे कहा कि राहुल जी ये परमिशन लेनी है, तो वो परमिशन हमने ली। रावण ने सहारनपुर में बैठ करके कुछ पत्रकारों से कहा कि एक आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मुझे पता उस आंदोलन का कुछ होना हाना नहीं है और लोग मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं क्यों जाऊं। तो हम ये कह देना चाहते हैं, भाई आप आइए, आपका स्वागत है। ये लड़ाई समाज की है और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए दावत नहीं दी जाती, निमंत्रण पत्र नहीं छपते। ये बेटी, जितनी जाटों की बेटियां, जितनी पहलवान बेटियां महत्वपूर्ण थी, उससे ज्यादा ये बेटी महत्वपूर्ण है। इस बात को समझ लेना चाहिए। खदेड़ दिया गया, लेकिन मैं इस मंच से पूरे विश्वास के साथ दावा कर रहा हूं, आप जैसे और आप लोग यहाँ आओ या मत आओ, रीतु न्याय लेकर के उठेगी और सम्मान के साथ उठेगी। संस्मरण याद आता है प्राचा जी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से एक समय पर पूछा गया कि आप में और सर छोटू राम में क्या अंतर है। तो बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो हुक्का पीते हैं, मैं हुक्का नहीं पीता हूं। क्या कहा बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा कि सर छोटू राम हुक्का पीते हैं, मैं हुक्का नहीं पीता हूं। और जब छोटू राम सर से पूछा गया कि आप में और डॉक्टर अम्बेडकर में क्या फर्क है, तो डॉक्टर अम्बेडकर सर छोटू राम ने कहा कि वो मुझसे ज्ञान में बड़े हैं, मैं उम्र में बड़ा हूं। ये थी मोहब्बत, ये था प्यार। ये प्यार कहां खो गया। और मुझे दुख होता है जिस समय हरियाणा में गोहाना कांड और नरसपुर कांड हुआ, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दी कि मैं जाट पहले हूं और मुख्यमंत्री बाद में हूं। तो मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर और छोटू राम की जो दोस्ती थी वो ब्रेक हुई और बाद में जातियों में बटे। और उसका असर ये हुआ 30 साल के 20 साल के बाद में कि उसी मुख्यमंत्री की जाति की लड़कियां जंतर मंतर पर धरना दे रही थी न्याय के लिए। आप समझिए इस बात की गंभीरता को। जो जाट समाज अपने आप को मजबूत कहता था, मनुवाद की लाठियों से वो भी नहीं बचा। उन हमारी बहनों को खदेड़ा गया 40 दिन बैठने के बाद में, और अभी साक्षी जूते लेकर के भागे और कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला। मनुवादी की लाठियों से बचेगा कोई नहीं, चाहे जाट हो, गुजर हो, यादव हो, कुर्मी हो, पटेल हो, चमार हो, चूड़ा हो, घटी को पासी हो, मारे सब जाओगे। फर्क कितना हो सकता है, किसी में 100 जूते लगे, किसी में 10, पिटोगे सब। और मैं था डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी और उस समय बहुत सारे लोगों ने उस समय की मनुवादी ताकतों को, जो लोग मजबूत कर रहे थे, उन्होंने कहा था, गांधी को कहा और अन्य नेताओं को कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला दी। तो उस समय कहा गया था कि डॉक्टर अम्बेडकर को मत छेड़ना, अगर उनका बस चलेगा तो अभी रामायण और गीता का भी नाम आ जाएगा। ये राय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मनुवादियों की थी। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहा गया तो बाबा साहब ने कहा था कि वो धर्म ग्रंथ जो इंसान को इंसान ना समझते हो, वो धर्म ग्रंथ जो देश की आधी आबादी महिलाओं को पूरा सम्मान ना देते हो, और जो धर्म ग्रंथ इंसान को जानवर से बदतर समझते हो, मैं तमाम ऐसे धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा दूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। आप भीम आर्मी के लोगों समझ लो ये सारी चीजों को। आगे भी मिलेंगे हम लोग और ऐसे ही मिलेंगे। हम तो फक्कड़ है, राहुल नागपाल को एमएलए एमपी बनना होता तो मैं तो मंत्री जी की तरह आम आदमी पार्टी में मिनिस्टर मैं भी होता, विधायक तो कम से कम होता ही। भाई साहब जानते हैं मेरे घर तो ऑफर था टिकट का, लेकिन हमने कहा यार अगर मैं भी एमपी एमएलए बनने की दौड़ में लग जाऊंगा तो फिर मेरे वाला काम कौन करेगा, गाली खाने वाला, लड़ने वाला ही काम कौन करेगा। तो मैं इसके लिए अपने आप को रखा। तो आज मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि जब इस दिल्ली के अंदर रविदास मंदिर का आंदोलन लड़ा गया, ये बात महत्वपूर्ण बन जाती है मंजीत नौटियाल जी आपके सामने और तमाम भीमार में तमाम लोगों के सामने, कि जब वो आंदोलन लड़ा गया और जब जंतर मंतर संसद भवन संसद मार्ग पर उसकी परमिशन लेने की बात कही गई, तो चंद्रशेखर रावण का रात को मेरे पास फोन आया। उसने मुझसे कहा कि राहुल जी ये परमिशन लेनी है, तो वो परमिशन हमने ली। अगले 2 दिन के बाद में जब डीसीपी का फोन आया सुरजीत सम्राट के पास में, और सुरजीत ने मुझे फोन किया कि डीसीपी मिलने के लिए बुला रहा, तो हम वहां लोग पहुंचे। तो डीसीपी ने कहा कि आपने बताया था कि 500, 700, 1000 लोग आएंगे। हमारे पास में रिपोर्ट है लावी की कि अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग तो दिल्ली में आ चुके हैं। तो मैंने कहा हमने तो 500 इन्विटेशन भेजे थे, अब ओपन कॉल कर रखे लोग 1 लाख आ गए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बाबा साहब के बेटे बेटियां हैं, इनको आने से हम रोक तो सकते नहीं है।
डीसीपी ने मुझसे कहा कि आप एक काम कर लीजिए, हम आपको जंतर मंतर और संसद मार्ग के बजाय रामलीला मैदान दे देते हैं, आप अपने लोगों से बातचीत कर लीजिए। मैंने चंद्रशेखर को बोला कि संसद मार्ग की जगह हमको रामलीला मैदान मिल रहा है, बोले बात करो। मैंने कहा कि साहब ना मेरे पास मंच है, ना पानी है, ना होर्डिंग है, ना बैनर है, ना साउंड है, कुछ भी नहीं है। तो डीसीपी ने कहा कि वो सब कुछ लगवा करके हम देंगे, आप बस पहुंच जाना हो। तो मैं सोचने लगा ये इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रही है दिल्ली पुलिस हमारे ऊपर। जो पुलिस हमें लाठी लेकर के ढूंढ रही है, अमित शाह की पुलिस, वो इतनी दरिया दिली क्यों दिखा रही है। खैर मंच लगा और उस मंच पर जिन लोगों का कब्जा रहा आपने देखा, हम तो दूर दूर तक नहीं थे। बाद में एक दिन पहले हमने चंद्रशेखर रावण के साथ बैठ करके अम्बेडकर भवन में जो रणनीति बनाई, वो रणनीति भी फेल हुई। और रणनीति फेल का नतीजा ये हुआ कि 86 लोग जेल में गए। 86 और 96 मैं 10 कम बता रहा हूँ, 96 लोग जेल में गए। और मैं महमूद प्राचा भाई और सुरजीत सम्राट जी उनकी तमाम टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, वो मुकदमे वापस हुए, लोग अपने अपने घर सुरक्षित गए। ये महमूद प्राचा जी और उनकी तमाम लोगों की टीम थी। अब मैं अपनी बात को खत्म करूं उससे पहले एक दो बात और साझा कर ले। तो दर्द है, आप समाज के लोग हैं, समाज के लोगों के सामने बात नहीं कही जाएगी तो किसके सामने कही जाएगी। इस देश के अंदर जितने आंदोलन हुए, खासतौर से SC ST OBC के, वहां हर जगह भीम आर्मी के लोग पहुंचे और भीम आर्मी का सबसे बड़ा चेहरा जिसको आप कहते हैं हमारा सबका छोटा भाई चंद्रशेखर वहां पहुंचा। मुझसे तो छोटा 6 साल उम्र में भैया कह के बात करता, तो मैं तो आज ही वैसी करूंगा, लोगों के लिए लेता हूँ। मेरा तो छोटा प्यारा भाई है, मैं तो हमेशा कहता हूँ और हमेशा रहेगा। मैं कहता हूँ कि जब मनीषा वाल्मीकि कांड में वो पहुंचे मुझे अच्छा लगा, जब वो पहलवान बेटियों के साथ बैठे थे मुझे अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि जब तक पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा मैं यही जंतर मंतर पर डटा रहूंगा, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब यहाँ से 1 महीने पहले मैंने ये बात कही, जब लोगों ने मुझसे पूछा कि राहुल नागपाल जी आप तो भीम आर्मी में काम किए हो, प्रवक्ता रहे हो, आपने लिखने पढ़ने का काम किया है, आज आपका नेता आपका भाई कहाँ है चंद्रशेखर। तो ये सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं था, रीतू के पास भी नहीं था। मैंने कहा कि चंद्रशेखर को आना चाहिए, चंद्रशेखर को आना चाहिए, लेकिन वो आए नहीं। विनय रतन आए, विनय रतन से मेरी फोन पे बात हुई, वो आए, आज मंजीत नौटियाल आए हैं। लेकिन उसके बाद चंद्रशेखर रावण ने सहारनपुर में बैठ करके कुछ पत्रकारों से कहा कि एक आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मुझे पता उस आंदोलन का कुछ होना हाना नहीं है, और लोग मुझे बुलाना चाहते हैं, मैं क्यों जाऊं। तो हम ये कह देना चाहते हैं भाई आप आइए, आपका स्वागत है। ये लड़ाई समाज की है और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए दावत नहीं दी जाती, निमंत्रण पत्र नहीं छपते। ये बेटी, जितनी जाटों की बेटियां, जितनी पहलवान बेटियां महत्वपूर्ण थी, उससे ज्यादा ये बेटी महत्वपूर्ण है। इस बात को समझ लेना चाहिए। और मैं कह रहा हूं, और ये बात रिकॉर्ड करके मुझे पता है कल परसों तक सहारनपुर तक पहुंच जाएगी, आज ही पहुंच जाए शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंचनी चाहिए। मैं चाहता हूं पहुंचनी चाहिए। मैं कहता हूं कि मनीषा वाल्मीकि कांड में क्या हुआ, क्या न्याय मिला, ये तमाम लोगों को पता है। आधा अधूरा न्याय वकील साहब बेहतर तरीके से जानते हैं, भाई साहब बेहतर तरीके से जानते हैं। साक्षी मलिक और पहलवानों के मामले में क्या हुआ, जहां आप गए थे लड़कियां रोकर के भागी, उनको खदेड़ दिया गया। लेकिन मैं इस मंच से पूरे विश्वास के साथ दावा कर रहा हूं, आप जैसे और आप लोग यहाँ आओ या मत आओ, रीतू न्याय लेकर के उठेगी और सम्मान के साथ उठेगी। हक और हकूक की हिमाकत की है हमने, और हाँ अगर ये बगावत है तो बगावत की है हमने, बगावत की है हमने। मैं कहने को बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, आप भी लोग सुनने के मूड में, लेकिन समय की अपनी सीमा है। फिर वही कहूंगा कि बस एक बात का गम है कि समय आज फिर कम है। मैं मंजीत नौटियाल, उससे पहले वकील साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो कुछ कहना चाहते हैं। महमूद प्राचा जी आए और वो अपनी बात करें। हाँ ठीक है।